तो अब आपके सामने आएंगे मलिक साजिद अवान, जो इंटरनेशनल ट्रेनर हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेनर हैं. He has been a leader in the network marketing profession for over 20 years with vast experience. Sajid Awan has dedicated a majority of his time and introducing a new technology-based skill enhancement system. Sajid Awan conducts conferences, calls, webinars, and live training events in front of tens of thousands of people in the United States, Canada, Europe, Asia, and other countries. Throughout the world, he consults network marketing companies, owners, coaches, and trains top-level leaders in different companies. Sajid Awan invests a tremendous amount of time teaching new individuals about the fundamentals of success in network marketing industry. So, network marketing industry के एक स्टार ट्रेनर जो हैं वो आपके सामने अभी तशरीफ़ लाना चाहते हैं. उनका नाम है मलिक साजिद अवान साहब. तो मैं उन्हें दावत दूंगा, प्लीज़ आए स्टेज पे और जो है अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं सब लोग? सो तो नहीं गए सारे? क्योंकि अभी कुछ बातें मैं वो करने जा रहा हूँ कि जिसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब जाग जाएंगे. बिकॉज़ वी आर पाकिस्तानी. और पाकिस्तान से रिलेटेड जो हमारा विज़न है उसको सुनने से पहले एक दावत फ़िक्र आपको देना चाह रहा हूँ, ताकि सबसे पहले तो हम विजुलाइज कर सकें अपने आप को और हम निकल सकें एक छोटे माइंड सेट से. बिकॉज़ ये मेरा होम सिटी है और इस प्रोग्राम का क्रेडिट जो है वो मलिक अमजद इस्लाम साहब को जाता है, जिन्होंने मुझे और राना साहब को, वसीम साहब को, कलीम साहब को स्पेशल फोर्स करके ये प्रोग्राम यहाँ पे रखवाया. अदरवाइज़ वी आर सो बिज़ी इन बिग सिटीज़, स्पेशली इस्लामाबाद, कराची, लाहौर ऑनवर्ड चल रहा है सारा. तो अभी भी नेक्स्ट संडे हमारा सहीवाल में है. सबसे पहले विजन पे बात करने से पहले, गवादर की सिलेक्शन से पहले, गवादर और गवादर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, मेरे इस सेशन के बाद राना साहब डिटेल इस पे आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे. और पाकिस्तान के मुतालिक मुझे तकरीबन मेरे क्लोज़ फ्रेंड भी बैठे हुए हैं और मुझे जानते हैं कि कम से कम कोई 20 साल से क्रॉस पीरियड मैंने पाकिस्तान को दिया. बल्कि बहावलपुर से भी कुछ दोस्त हैं, तो ये सब जानते हैं. जिस मकसद के लिए अपने बिजनेस को, क्योंकि जब पैदा हुए तो ज़ाहिर सी बात है कि अवान फैमिली, बल्कि साकिब साहब भी बैठे हुए हैं, सऊद भी बैठे हुए हैं, तो अवान फैमिली ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट से लिंक करती है आल पाकिस्तान मोस्टली. मैंने बिज़नेस को पढ़ा. पढ़ने के बाद पाकिस्तान में मुझे भी पता था कि ला के वही फैमिली बिजनेस. मेरा स्टेटमेंट एज ए ट्रेनर ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के पास कोई फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं है. एम आई राइट आर रॉन्ग? ओपन ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, राइट? हमने एक सोल्यूशन दिया है, कोशिश की है. बिकॉज कुरान से भी साबित है कि इंसान के ज़िम्मे कोशिश है. 20 साल से काम करते हुए मुख्तलिफ, वो जैसे गुड और बैड एक्सपीरियंस लाइफ का हिस्सा है. तो हैरानगी की बात यह है कि बहुत सारे लोग खौफज़दा होते हैं, डरते हैं. किस चीज़ से? बैड एक्सपीरियंस से. हकीकत की बात यह है कि गुड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस. तो बात वही है कि लोग पाकिस्तान में मिले, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे पाकिस्तानी लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स के साथ काम किया, लेकिन विजन वाइज कहीं ना कहीं वो लोग रुकते थे. शायद वो अप्रोच नहीं थी.
छोटे छोटे ख्वाब थे, छोटे छोटे माइंड सेट के साथ वो लोग काम कर रहे थे। तो मैं चूँकि बड़ा काम करने के बारे में सोच चुका था और अपने पूरे कैरियर का पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 4 कंट्रीज़ में लोग मुझे नाम और काम से जानते हैं। बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मतलब वो ऑलरेडी इस चीज़ को समझते हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम पाकिस्तान में, मैं डायरेक्ट अब विज़न की तरफ आ रहा हूं, बिकॉज विज़न पे बात करते हुए ये जितने कैमरामैन या ये जो वेटर हजरात मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ, बिकॉज वो भी इंसान हैं और उनकी भी ज़रूरियात हैं। या ये जो फ्रंट लाइन पे लोग बैठे हुए हैं हमारी मैनेजमेंट के अलावा, या ओवरऑल मेल फीमेल जो भी मुझे सुन रहा है, वो सब लोग इस विज़न को समझने के बाद ज़िंदगियों में एक नुमाया चेंज ला सकते हैं। बिकॉज हमने इस पे बड़ा काम किया है और अगर हम सब अपनी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस शामिल करें तो 100 ईयर क्रॉस एक्सपीरियंस बन जाएगा, जिसकी बेस पे हमने ये ERE को सेट किया। और आज हमारे दरमियान अमजद साहब भी मौजूद, अदरवाइज़ ये मेरे क्या नाम है इंट्रोडक्शन के अंदर नेटवर्किंग की बात आई तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो मुखालिफ हैं वो मलिक अमजद साहब ही हैं, यानी वो इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझते। तो हमने यहाँ पे जो निज़ाम सेट किया वो प्योरली ट्रेडिशनल बिजनेस है। ये जो लोग बैठे हुए हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस रखने वाले, वो इस बात को समझ लें, इज़ नॉट अ नेटवर्किंग कंपनी। ठीक है, तो अब हम आते हैं विजन की तरफ। पाकिस्तान में जब से हम पैदा हुए हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। कौन कौन से? एक जॉब और दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस। शॉप से लेके फैक्ट्री तक बिजनेस हो रहा है और जॉब जो है वो एक पियोन से लेके एक डायरेक्टर की पोस्ट तक आपके सामने जॉब आ जाती है। किसी पे कोई अटैक नहीं है, लेकिन कोई हाथ खड़ा करेगा कि जॉब कितने लोग कर रहे हैं? जी तकरीबन मेरे ख्याल में बस एग्जांपल के लिए काफ़ी है। अब मैं कुछ बातें करूंगा जिसकी तस्दीक ये लोग करेंगे, तब आपको हमारी रिसर्च और एक्सपीरियंस का इंशाल्लाह अंदाज़ा होगा। देखिए, जॉब में सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मैंने स्टेटमेंट दिया कि लोगों के पास फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं है। व्हाट इज़ राइट, इवन मोस्टली लोग इस एंगल से भी वाकिफ़ नहीं है और ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब जॉब के अंदर क्या होता है, बड़ी तालीम के साथ जब आप किसी डेजिग्नेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो सबसे पहले एरिया रिस्ट्रिक्शन आपको बाउंड कर दिया जाता है। यू आर मॉरली बाउंड कि 9 to 5, और उसके बाद जिस ब्रांच या जिस ऑफिस में आपकी ड्यूटी है उसके अलावा आप कुछ भी नहीं। मैंने पाकिस्तान में देखा, कराची से पेशावर ऑल पाकिस्तान मेरे विजिट्स होते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर जॉब करने वाले लोग टैलेंटेड थे भी तो वो एवरेज हो गए। क्यों एवरेज हो गए? बिकॉज वो 9 to 5 एक रूटीन सेट हो गई। अब जॉब करते हुए 25-30 साल अपनी यंग एज के आपने जॉब को दे दी। यहाँ एक स्टेटमेंट कोट कर दूं ताकि मज़ीद कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो सके। एक शख्स हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस दौर में अबाउट फ्यूचर प्लानिंग लेने के लिए आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मशवरा दिया कि आप तिजारत करें। अगर आप तिजारत नहीं कर सकते तो आप कहीं खेती बाड़ी करें, और अगर आप खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते तो कहीं गुलामी कर लें। यानी उस दौर की गुलामी आज लेटेस्ट दौर की जॉब बन गई। ये हम ट्रेनिंग्स में और ERI में भी, ERE के अंदर भी आपको पढ़ाएंगे। JOB, ये ट्रेनिंग्स में हम खोल के पढ़ाते हैं, जेल ऑफ बॉस। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई जी? किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। तो बहरहाल जॉब ये है कि जॉब के अंदर यू आर मॉरली बाउंड। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉब का, जब मैंने अपने फ्यूचर का स्टार्ट लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस फैमिली से मैं हूँ तो जॉब की तो ज़रूरत है सच थी नहीं, तो आगे था बिजनेस। इसमें हम बाद में आते हैं ताकि मैं आपको विजन वाइज क्लियर कर सकूं कि आपको यहाँ इनवाइट क्यों किया गया।
इनविटेशन की बात करें तो मेरे ख्याल में वसीम साहब से लेके, मुझसे लेके, अमजद साहब से लेके हमारा ये होम सिटी है, तो ये तो 500 लोग भी हो सकते हैं। या इससे पहले हमने 2002-3 में 1,000, 3,000 लोगों के हमने प्रोग्राम्स किए हैं। मकसद प्रोग्राम करना नहीं था, मकसद एक गेट टुगेदर। आज के इस दौर में जब हर बंदा बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है, तो हमने एक गेट टुगेदर, एक ऐसा माहौल रखा जिसका मैंने बताया कि ये क्रेडिट अमजद साहब को है। अब सुनिएगा कि जॉब के अंदर क्या होता है। जॉब करते हुए 25-30 साल जिंदगी का गोल्डन पीरियड आपने उस जॉब को दे दिया। अब एंड पे क्या मिलता है? अगर कोई अच्छी जॉब थी तो रिटायरमेंट फंड 25-30 साल बाद। वो जो रिटायरमेंट फंड है वो 50-60 साल की एज में सब लोग अपने सिर्फ सराउंडिंग में देख लें तो मेरी ये एग्जांपल उनको समझ आ जाएगी कि बच्चे जवान हो जाते हैं, हकूक सरों पे नज़र आ रहे हैं, अपनी सोसाइटी में अपनी इज्जत और सारे वकार को बरकरार रखने के लिए उनकी शादियां, अब वो बच्चे सो रहे होते हैं और वो वालिद जो है वो बिस्तर पे भी जाके ये टेंशन में सोच रहा होता है कि अब करना क्या है। एम आई राइट जी? ये हम वो बात करने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपको हमारे इस मकसद की समझ आएगी तो फिर इंशाल्लाह खुशहाल नौजवान भी समझ आएगा और रोशन पाकिस्तान भी समझ आएगा। ये सियासी नारा नहीं है। क्लियर? अब सेम इसी तरह वो जो रिटायरमेंट फंड मिलता है वो लगा बैठता है बच्चों की शादियों पे या कोई एक आधा घर बनाने में, और ज़िंदगी हैंड टू माउथ। अब ज़ाहिर सी बात है कि कल हम बच्चे थे, आज हमारे बच्चे हो गए। अब उसके जो बच्चे हैं, जब आगे दूसरी जनरेशन आती है, अब वो उसका कोई छोटा सा पोता या कोई भी बच्चा अगर वो बाज़ार साथ उसके जा रहा है और वो डिमांड कर दे कि बाबा मुझे ये खिलौना चाहिए, तो वो एक्सक्यूज़ तो कर सकता है लेकिन वो उसको खिलौना शायद ना दे के दे सके। ठीक है? तो मुझे बताएं कि ये कौन सी ज़िंदगी है? अगर मैं आऊँ इस्लाम की तरफ, अगर मैं आऊँ अल्लाह के मैसेज की तरफ, तो अल्लाह ने तो इंसान के लिए कुरान में कस्में भी कहीं, लक़द काना आसनी तकवीम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा मकसद सिर्फ आपको जगाना है। या एक बात बता दूँ, राना साहब बैठे हुए हैं, अमजद साहब बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान से लोग आए हुए हैं। हमने यहाँ पे ये तासुर ख़त्म किया है, ना कोई चौधरी, ना कोई अराई, ना कोई मलिक, ना कोई अवान। ये इंसानियत के ऊपर प्रोजेक्ट सेट है। क्लियर? तो ये माइंड में रखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह जब हमारा ये विज़िट कंप्लीट होगा तो पाकिस्तान से एक ही आवाज़ आएगी और नाम इसका इत्तेफाक से मैंने खुद रखा है ग्लोबल क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। बिकॉज ग्लोबल क्रिएशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड आप रियल एस्टेट के अलावा जो भी लाना चाहें आप आने वाले वक्त में इसमें ऐड करेंगे। और एक बात बता दूं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एंड पे मैं वाज़ेह करूंगा कि बिज़नेस की हिस्ट्री को इंशाल्लाह हम चेंज करेंगे। अब मैं थोड़ा सा बिज़नेस की तरफ आना चाहूँगा। ट्रेडिशनल बिज़नेस में लोग कम से कम स्टार्ट लेते हैं तो एक छोटे से बिज़नेस के लिए भी कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो रीज़नेबल हो? जी कोई बताएगा? लाखों रुपए। मैं कहता हूं कि अगर एक छोटा सा भी बिजनेस शुरू करना हो तो कम से कम 1 मिलियन 10 लाख रुपए से आप शुरू करेंगे। आप 10 करोड़ से करें या 10 लाख से करें, अब बिजनेस आपने कर लिया, से फॉर एग्जांपल वो बिजनेस रहीम यार खान में है, तो क्या ख्याल है कराची से कोई आपको ज्वाइन करेगा? कोई पेशावर से ज्वाइन करेगा? यानी एरिया रिस्ट्रिक्शन फिर भी आ गई। फिर सबसे बड़ी बात, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर मेरे एक्सपीरियंस में एक बात आई जिसको मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू में आप करेज से, अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से आप बढ़ा रहे होते हैं। जैसे जैसे आप ट्रेडिशनल बिजनेस को बढ़ा रहे होते हैं, ये बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा रहा होता है। क्यों जी?
जो लोग बिजनेसमैन हैं तो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। और एक वक्त आता है कि जब आप बिग बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके पास फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता। और पाकिस्तान में 7% लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और 93% लोग जॉब कर रहे हैं। उन 93% लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस जिस पे हमने इसको सेट किया। ये जो अभी आपको एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरा सिस्टम हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर वसीम साहब बता रहे थे, ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की ज़रूरियात को, उनके एहसासात को, उनकी तरजीहात को, उनके मामलात को प्रॉपर सामने रख के डिज़ाइन किया गया है। ERE। अब पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की रूटीन है, पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं, एक महंगाई और एक दूसरी कौन सी जी? बेरोजगारी। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान के अंदर आप में से कोई डॉक्टर बैठा हुआ है? डॉक्टर, यस, क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमर। उमर, आप ये बताएंगे कि इस वक्त अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, डिप्रेशन। क्यों जी, इत्तेफाक करेंगे? अच्छा, ये डिप्रेशन आता कहाँ से है? ज़रा सी बात है, जब आपकी ज़रूरियात, बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने इकोनॉमिक्स और सब स्टडी किया, तो पाकिस्तान के अंदर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो करेंसी की वैल्यू है वो जिस हिसाब से डाउन हो रही है, वहाँ सिर्फ मैं एक ही बात कहूँगा कि खुदा ने उस कौम की हालत को नहीं बदला। ठीक है, तो बात यह है कि ऐसा ऐसा पाकिस्तान मज़ीद नीचे आ रहा है। और एक बात बता दूं कि जो सिर्फ अपनी कौम परस्ती या किसी छोटे लेवल पे सोच रखते हैं, ये मैं उनसे मुखातिब हूँ कि माजरत के साथ, पानी हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। तो यार ये आपके सामने पड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान को 60 साल से ज़्यादा हो गए, हम अपना पानी तो बना नहीं सके, हम क्या बात करेंगे? दो बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के अंदर, एक नेस्ले और एक एक्वाफीना। दोनों किसके? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज ए ट्रेनर एक बात बता दूं, मेरा ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानियों के पास इतना टैलेंट है, अगर इन्हें डायरेक्शन मिल जाए तो ये पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सेम इसी तरह अगर हम बात करें कि ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दो बड़े ब्रांड हैं आपके पास, पाकिस्तानी एक भी नहीं है। कौन से? लीवर ब्रदर और सेकंड प्रॉक्टर एंड। तो अब मुझे बताएं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ बातें हैं, हमारे पास सिर्फ तनकीद है, हमारे पास सिर्फ जज्बात हैं, हमारे पास सिर्फ एक दूसरे की मुखालफत है। मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई जी? पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करते हुए अगर कोई रिचेस्ट बिजनेसमैन भी यहाँ बैठा है, तो मैं विद चैलेंज ये पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि अगर उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गया है तो उसके पास टाइम फ्रीडम ख़त्म हो गया है ही नहीं। हमने यहाँ सोल्यूशन दिया कि इंशाल्लाह जो लोग हमारे साथ अटैच होके चलेंगे उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा और टाइम फ्रीडम भी होगा। और ये सियासी नारा नहीं, इस पे प्रैक्टिकल बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि आज तक बड़े बड़े बिजनेस को हमने प्लान किया, लेकिन किसी शख्स के साथ आज तक पार्टनरशिप नहीं की थी। रीज़न कि वहाँ वो लेवल नहीं था, मैं पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले जब राना साहब से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई और फिर बहुत सारी मुलाकातें चलती रहीं, 2019, 20, 21, 22 सब चलता रहा। और मुझे इनका एक स्टेटमेंट, बिकॉज दोस्तों को पता है कि मेरा अक्सर बाहर खाने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता था, तो मुझे इन्होंने एक सलूशन दिया, उस पर मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिला। सेम इसी तरह विजन वाइज हम यहाँ इकट्ठे हुए और अभी आप उनको भी सुनेंगे। तो पाकिस्तान के लिए हमने डिज़ाइनिंग की कि किस तरह से हम पाकिस्तान को प्रमोट कर सकते हैं बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी
मतलब पर्सनलाइज थिंकिंग की वजह से, जिसकी वजह से आज हमने एक निज़ाम जो पाकिस्तान को दे दिया, वो इंशाल्लाह जब गवादर को भी डिस्कस करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, या जो बातें मैं कर रहा हूँ वो भी आपके काम आएंगी। ERE कोई ऐसा, बल्कि यहाँ से आप कम एज कौन हो सकता है जी जो सबसे कम एज हो? 20-22? नहीं, आपकी बात नहीं हो रही वो जानलेवा स्टेप हो जाएगा जी। क्या कहेंगे? कम एज, कोई एज बताएंगे? 22? थोड़े से खड़े होंगे। 22 साल यहां पे आए। अब गौर कीजिएगा, एक प्रैक्टिकल ERE का आपके सामने रख रहा हूं ताकि जो एक्सपीरियंस रखने वाले लोग हैं वो जज कर सकें कि जो भी अब तक आपने बैड एक्सपीरियंस किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या यहाँ से जो लोग सुनेंगे, उन सब से मुखातिब हूँ कि भाई आज तक पाकिस्तान के लिए काम किया है और सच्चाई की बेस पे काम किया है, और जहाँ बातें समझ में नहीं आई हमने उस प्रोजेक्ट को वहीं खैराबाद कहा, बहावलपुर, और बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। और सेकंड एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में अब तक बहुत सारी सियासी अप्रोच और सियासी मतलब लोगों ने कोशिश की कि हमारे साथ खड़े हो जाएं। हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे सियासी लोग अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक किसी सियासी जमात का कोई टैग हमने अपने साथ नहीं लगाया। मैं 40+ हो चुका हूँ, कोई सियासी टैग हमारे पास नहीं है और ना कोई इरादा है। बिकॉज़ पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को यूँ बुला के भी हम कहते हैं कि भाई आपकी सोच से भी बड़ा काम हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। उसकी रीज़न कि ये 22 साल का एक नौजवान, अगर इसको हमारी ये बात समझ में आ जाए और ERE का ये हिस्सा बन जाए, किस तरह से कि मेन एंटरप्रेन्योरियल्स जितने भी हम ट्रेनिंग्स प्रोग्राम करते हैं, मेन मकसद ये है कि यूथ को उसके अपने पाँव पे खड़ा किया जाए विदाउट फैमिली हेल्प। बिकॉज़ मैं किसी ऐसे शख्स को, सॉरी टू से, मैं लीडर नहीं मानता कि जिसको वरासत में कोई चीज़ मिल जाए और वो उस पर बेस बना के बैठा हो। वो तो मिल ही गई, हमें जो कुछ मिला हमने कहा भाई वो ठीक है, कंटिन्यू, वेल डन, ओके, बाकियों के लिए रखें। तो हम तो फिर आगे से आगे मूव कर रहे हैं। तो 22 साल एज में, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम जिस रेफरेंस से भी आए हुए हैं, ये जस्ट हमारे पास 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की कटिंग है। ये जस्ट सबसे स्मॉल यूनिट 5 मरला 1,26,000 रुपये की डाउन पेमेंट दे के ये अपना एक प्लाट बुक करें। इससे पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स में मैं 2-2 लाख रुपए 3-3 घंटे का भी चार्ज कर चुका हूँ एज ए ट्रेनर। लेकिन ग्लोबल क्रिएशन के अंदर हम लोग फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग्स करने जा रहे हैं, बिकॉज हमने ये सेटअप पाकिस्तान को दिया। पोजीशन ये है कि 1,26,000 से कासिम जो है वो स्टार्ट करे। अब समझिएगा कि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे कि यार ठीक है यार, मतलब प्रोजेक्ट तो अच्छा है, गवादर भी अच्छा है, गवादर आने वाले वक्त में समझ भी आ रहा है, लेकिन चलो देखेंगे, सोचेंगे, अभी तो मैं यहाँ बिजी हूँ। देखें, अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने बिजनेस से तो इट्स ओके। आप इसके बाद एक डिनर प्लान है, हम लोग इंशाल्लाह खाना खाएंगे और आपको सी ऑफ करेंगे। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना, या जो असल इंसानियत का मैसेज है जिसमें आज हमें हमसाये के हकूक़ की भी समझ नहीं है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सिंधी भी, बलोची भी, पाकिस्तानी जहाँ पे भी हो, हमारे पास सिस्टम के लिए एंट्री अवेलेबल है। 1,26,000 से स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर टीच एंड ट्रेनिंग 4 सेशन हम पूरे पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। ERE को भी साथ में डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले, अभी राणा साहब ने वापस कनाडा चले जाना है, लेकिन आपको पता है कि कोरोना ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत सारी मीटिंग जूम पे आ गई, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कम्युनिकेशन आपकी चेंज हो गई। तो आने वाले वक्त में हमारे ऑनलाइन सेशंस भी हैं। आप घर में बैठ के, बेसिकली हमने ये आइडिया रखा है होम बेस, कि आप घरों में बैठ के मेल फीमेल जो लोग कुछ करना चाहते हैं
और कहाँ ला के उनको खड़ा किया? रियल इस्टेट के अंदर। द बेस्ट बिजनेस ऑन अर्थ इज अर्थ बिजनेस, आप सुन चुके हैं। यानी यहाँ हम कोई कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट डील नहीं कर रहे, ठीक है। और मेगा प्रोजेक्ट है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 1 लाख नौजवान जिस दिन हम कंप्लीट करेंगे, उस दिन आपको ये पर्सनालिटीज़ जो इस वक्त फ्रंट पे बैठी हुई हैं वो सिर्फ आपको टॉक शोज़ में नज़र आएंगी, बिकॉज हम पाकिस्तान को डिलीवर कर चुके होंगे। 1 लाख से मुताल्लिक ये है कि कम अज़ कम उनकी जो सराउंडिंग में लोग हैं तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज 1 करोड़ प्लस हो चुका होगा, ठीक है। और पाकिस्तान को हमारा अज़म ये है कि हमने एशियन टाइगर बनाना है। अब ये देखें कि ये लोग अगर 5 मरला के उसमें आए तो हमने क्या किया है। इनकी जगह कोई डीलर बैठा हुआ है तो वो भी सुन ले। हमने आपके रियल इस्टेट में एक ऐसा चेंज दे दिया है जो अभी तक लोग शायद सोच रहे हों या शायद अपनी सोच की वजह से ना कर सकें। हमने तमाम लीडर्स हजरात को, जितने डीलर हजरात हैं या जो भी लोग सिस्टम में आएंगे, उन सबको हम अपनी वेब के ऊपर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। रजिस्टर्ड होने के बाद ये काम नहीं होगा कि एक प्लॉट के ऊपर ये भी काम कर रहे हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ, और वो प्लॉट वाला पहले 3 को और लेके बैठा हुआ है, और फिर अगर डील हो भी गई तो परसेंटेज पे, दोस्ती बेस पे बात आ जाती है और वो नीचे चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर इनका कोई लिंक इस्लामाबाद में होगा तो इस्लामाबाद से टीम हम देंगे, डील वहाँ पे होगी और इनका रेफरेंस डायरेक्ट इनके सिस्टम में काम करेगा। तो ये चेंज अभी तक किसी के पास नहीं है। जब सब लोग मुतहिद होकर काम करेंगे, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ग्रो करेगा। और हमारा स्लोगन है टुगेदर वी ग्रो, कि सब मिल के आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई वो नहीं है, और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोच छोटी है। 500 एकड़ से हमने स्टार्ट किया है, और अभी इंशाल्लाह बात हो रही थी अगले 500 एकड़ की। बल्कि मैं तो इन सबको कहूँगा, हमजे साहब को भी और राना साहब को भी, कि ये जो सेटअप है ये 5000 से भी ऊपर नज़र आ रहा है मुझे, जिस हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन करके, और जो पाकिस्तानी रिज़ल्ट्स या जो पाकिस्तानी पोजीशन हम देख रहे हैं। बल्कि ये अभी भी जो 4 लोग बहावलपुर से मेरे इनविटेशन पे यहाँ पे आए, तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम को सुनने के बाद इन्हें सिर्फ, मैंने इन्हें बताया था कि मैं बहावलपुर विद टीम नहीं आ सकूँगा, तो थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे आ गए, और ये आप लोगों ने अच्छा किया। बिकॉज लीड करना है तो लीडर्स को हमेशा कास्ट पे करनी पड़ती, तो ये अच्छा हुआ। अब सुनिएगा, ये सिस्टम में आए सिर्फ 5 मरला से। अब ये एज में बेशक यहाँ पे जो 60 बैठे हुए हैं तो वो भी सुन लें, उनके लिए भी चांस अवेलेबल है। सिस्टम चूँकि यूनिटी बेस पे है, तो आपने सुना होगा कि अगर कोई एक दीवार, अगर उसको खड़ी करने के लिए 10 मज़दूर लगा दिए जाएं तो वो दीवार 1 दिन में खड़ी होती है, और अगर 1 मज़दूर लगाएं तो वही दीवार 10 दिन की तरफ जाएगी। तो यहाँ 22 साल एज है। इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक 25 साल के बाद मेच्योरिटी आती है। आपका नाम इसलिए नहीं लिया कि मेच्योरिटी आ चुकी है, तो लिहाजा यहाँ पोजीशन ये है कि जब ये मेच्योर होंगे तो इनके पास 2 एडवांटेजेस हमारे एंड से आ चुके होंगे। बिकॉज हमने 2 साल की प्लानिंग किसी भी यंगस्टर के लिए रखी है कि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा, टाइम फ्रीडम भी होगा। ये डिज़ाइनिंग हम कर चुके हैं, और उसका एक टेलर आपके सामने करने जा रहा हूँ। ये सिस्टम में आए, अब ये अकेले नहीं हैं, हमारी तरफ से ट्रेनिंग्स हुई और इनके लोग आए सिस्टमेटिकली। अच्छा, कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो चूँकि प्लॉट ऑलरेडी है तो हम बेच रहे हैं या वो बिक जाएगा ऑटोमेटिकली। बेसिक पोजीशन ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट तो खुद ही सेल हो रहा है। वो जो मार्केटिंग से लोग डरते हैं, उनको एक बात वाज़ह कर दूं कि सेल्स एंड मार्केटिंग को समझाने के लिए हमने बड़ा एक आसान सा सिस्टम बना के दे दिया है, जिसमें आपको किसी के पास चल के जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप किसी के पास जाके हमारे पीस पैराडाइज की मार्केटिंग करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको हम विजन सेमिनार में समझाएंगे कि हु आर यू, या आपकी वैल्यू क्या है। आपसे रिलेटेड लोग, माजरत के साथ, पाकिस्तान के अंदर 3rd ऑप्शन है जॉब, और एक कांस्टेबल की जॉब के लिए स्टेज पे मुझे कहना पड़ रहा है कि 3 लाख से ऊपर रिश्वत है। रिश्वत देने वाला और लेने वाला कहाँ जाएंगे?
वो जो जॉब लेके जाने वाला वो मिठाई घर लेके जाता है, और जिसने पैसे लिए हैं वो समझ रहा है कि मैंने बड़ा आज दिहाड़ी लगा ली जी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे लोगों का हमारे साथ कोई काम नहीं है। वी वांट टैलेंट, वी वांट पॉजिटिवनेस, थिंक्स बिग एंड बी पॉजिटिव। हमारा मैसेज इस लेवल पे। अब और कीजिएगा कि ये किस ख़ानदान से हैं, मुझे इससे सरोकार नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये हज़रत इंसान में हमारे सामने इंसानी रूप में, हमारा सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है। जिसमें मेरा स्टेटमेंट ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि दरिंदों से जानवर बेहतर, जानवरों से आदमी बेहतर, आदमियों से फरिश्ते बेहतर, और फरिश्तों से इंसान बेहतर। तो पहले तो उस इंसानियत को समझना है। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ से टीच एंड ट्रेंड हुए, जैसे ही 2-4 लोगों ने ज्वाइन किया तो सेल एसोसिएट इनका क्लियर हो गया। क्या मिला इनको? 50,000 और साथ 10% 62,500, दोनों को मिला लें तो तकरीबन 1 लाख प्लस हो जाएगा। 4-5 लोग किसी अच्छी प्रॉपर्टी को लेने के लिए कितना टाइम लेते हैं? मेरे ख्याल में 1 घंटे की मीटिंग काफ़ी। और जब राणा साहब बात करेंगे तो गवादर समझ में आएगा कि मेरे ख्याल में जिसके पास भी कोई पोजीशन है वो ज़रूर बाइंग की तरफ आएगा। बिकॉज जब हमने इन चीज़ों को डिज़ाइन किया है तो वो पूरे विजन पे है। अब सिल्वर एसोसिएट होने के लिए 20 लोग चाहिए थे, जिनमें से पहले 5-6 लोग ऑलरेडी सिस्टम में थे और वो भी टीच एंड ट्रेंड हो रहे थे। डेली बेसिस पे हमारी इस तरह की प्रेजेंटेशंस होंगी ऑनलाइन, जो अभी आपको वसीम साहब ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, और वीकली बेसिस पे हमारी ट्रेनिंग्स होंगी, और मंथली बेसिस पे हमारे लाइव सेमिनार्स होंगे, जिसमें आने वाले वक्त में ये लोग जिनको मैं देख रहा हूँ, ये तादाद में तो मेरे ख्याल में कुछ 70-80 लोग लग रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में 70-70 हज़ार का मजमा मैं देख रहा हूँ अपने विजन से पाकिस्तान के अंदर, जिस लेवल का पाकिस्तान में हमने काम डिज़ाइन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, एक बात बता दूँ इलामा के उस शेर के साथ कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं बंदा बनूंगा उसका कि जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह से मोहब्बत का मेन रिश्ता जो है वो उसकी मखलूक से मोहब्बत है। तो जिस दिन हमने इनको एंटरप्रेन्योरियल बना के इनको मिनिमम प्लाटीनियम पे ला के खड़ा कर दिया विद टीम, 1,13,50,000 अर्न करके और 25% का डिफरेंस कमा के, अगर 1.5-2 करोड़ रुपए की अर्निंग करके अगर यही बच्चा अपने वालिद का राइट या लेफ्ट हैंड बन जाता है और इंडिपेंडेंट पोजीशन में, और आगे चल के ये शेयर होल्डर बन के हमारे साथ विद रिस्पेक्ट इसी तरह पूरे पाकिस्तान को लीड करता है, तो ये ख्वाब कैसा है यूथ के लिए जी। तो अभी मैं चाहूँगा कि राणा साहब को मैं स्टेज दूं, और इस तरह के लोग, इनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। आने वाले वक्त में हम लोग कैनेडियन, आपको पूरी प्लानिंग हम सेट कर चुके हैं। बाकायदा रियल एस्टेट की एजुकेशन देने के बाद हर आने वाले बंदे को जो इस सिस्टम में इंटरेस्टेड होगा हमारे साथ मज़ीद बिजनेस करने में, उसको हम लोग सर्टिफिकेट इशू करेंगे, जिस पे यही जो ऑलरेडी पार्टनर्स हैं इन्हीं का सिग्नेचर होगा। बिकॉज पाकिस्तान में ये पहला कदम ग्लोबल क्रिएशन का है, तो हमें किसी सियासत की या किसी ज़काफ़त की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। हमेशा आवाम की पावर से ही सारे निज़ाम बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।